हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मृत्युंजय तिवारी के जो नाम से है। तो ये फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड है जो थर्ड सेमेस्टर में है और अभी एक इंटरव्यू वालों का पेपर हो रहा है। तो मैंने कुछ गेस्ट पेपर बनाया है, उससे आराम से लगभग आपके 50 मार्क्स तो आ ही जाएंगे उसमें, कम से कम आपके। तो ये गेस्ट पेपर रहा। जैसे पहला क्वेश्चन, हम इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन हम लिए हैं जो जो एकदम आ सकते हैं पेपर में। तो ये ज़्यादा लंबा नहीं है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहला देखिए, डिस्कस इन डिटेल बेयर स्ट्रेन थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। तो आपको इसमें बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में समझाना है और उसका लिमिटेशन के बारे में बताना है, जो कि 5वें यूनिट में दिया गया है। और ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, गिव एनालिटिकल सिंथेसिस एंड अदर एविडेंस। ये गाइस मेरे ख्याल से हर साल जो है क्वेश्चन ये आया है, तो इस बार भी संभावना है आने की, और ये आएगा ही आएगा, पक्का है। ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, गिव स्ट्रक्चर सिंथेसिस रिएक्शन एंड यूजेज ऑफ फिनाइल्फ्रीन। तो ये भी गाइस लगभग 2 साल आया है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, आप एक फिनाइल्फ्रीन, नेपथलीन और एक एंथ्रासीन जो है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक न एक तो आएगा ही, पक्का है ये। और ये चौथा क्वेश्चन, जैसे कि गिव स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड, जैसे ये अभी शायद पिछले साल में ही ये क्वेश्चन आया था आपका। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग। ये हाँ, स्टेनलेस रिंग करके अगर गाइस क्वेश्चन आता है तो उसमें ये पूछ रहा है सैसे एंड मोहर, क्योंकि सैसे एंड मोहर ने ही ये जो है थ्योरी दिया था। उसके बाद गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ BHC एंड क्लोरामाइन ट्री एंड DDT। तो ये गाइस मैं बता दूँ, ये पहले यूनिट के लास्ट का टॉपिक है। तो ये मेरे ख्याल से 2 साल आया है और इस साल भी आने की संभावना है। गिव एक्सप्लेन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन विथ सुइटेबल एग्जांपल। अब जैसे इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़न में आ जाते गाइस कि हम कौन सा वाला हम लिखें। तो ये यूनिट फर्स्ट में दिया गया हुआ है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और एक और है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो ये दोनों जो है आप देख लीजिएगा। फिर वाट इज़ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन। हाँ गाइस, ये फैट एंड ऑयल में आयोडीन वाला तो आप मतलब बिल्कुल ही छोड़ के मत जाइएगा, ये तो आएगा ही आएगा, पक्का है। तो ये गाइस अब हम नौवा हम क्वेश्चन देखते हैं। गिव द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ट्राइफिनाइल मीथेन गाइस आने की संभावना है, लेकिन ये शायद एक ही बार आया है। लेकिन आप इसमें जो है, मैंने जैसा कि अभी बताया था, नेपथलीन, एंथ्रासीन और फिनाइल्फ्रीन, इसको आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ये तीनों में से कोई एक नहीं आएगा ही आएगा। उसके बाद एक्सप्लेन काउल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन थ्योरी ऑफ साइक्लोअल्केन। तो ये गाइस सिंपल सा है, इसमें बताना है आपको बनाना बॉन्ड थ्योरी, और इसको हम पेंट बॉन्ड थ्योरी भी हम वो बोलते हैं। और कॉल्सन और मॉफिट ने ये बताया था कि मॉडिफिकेशन ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो यही सब है गाइस, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, जिसका गिव स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। हाँ गाइस, तो ये फिनॉल वाला जो है आप इसको लिख लीजिएगा, 100% आएगा ये पेपर में, क्योंकि ये एक भी साल नहीं हुआ है जो ना आया हो। फिर गिव हकल्स रूल थ्योरी। गाइस मैं आपको बताऊं, हकल्स रूल जो है सेशनल से लेके कॉलेज से लेके हर जगह जो है ये आ रहा है। तो ये इस बार पक्का आएगा। गिव स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेपथलीन, जैसा गाइस मैंने बताया था, नेपथलीन, एंथ्रासीन एंड फिनाइल्फ्रीन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। गिव रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल, ये देखिए अब जैसे इसमें पूछ रहा है गिव रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल, तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि फैट एंड ऑयल का कहाँ पे था रिएक्शन। तो गाइस ये जो हाइड्रोलिसिस है, सपोनिफिकेशन है, यही सब जो है ना आपके, वो सब
रिएक्शन में आते हैं फैट और ऑयल के, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन सफोनिफिकेशन एंड आयोडीन। तो सफोन देखिएगा, मैं आपको बताऊँ, फैट एंड ऑयल में एक एसिड वैल्यू, सफोनिफिकेशन और आयोडीन तक, इतना तो आपको याद होना चाहिए। आप एसिटाइल और आयरन वैल्यू छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तीनों जो है आप पढ़ लीजिएगा। गिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये पहले यूनिट में दिया गया है और ये लगभग 90% चांस है आने का। या तो ये आएगा एक, या तो फिर फिनॉल वाला आएगा, दो में से कोई एक तो आएगा ही आएगा। फिर सैसे मोहर मेथड देखिए, जैसा कि मैंने इसमें अभी बताया था, ये यहाँ पे दिया गया था कि वो स्टेनलेस रिंग थ्योरी करके, तो उसी को हम कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्टेनलेस, ये जो रिंग थ्योरी है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बस, तो जो स्टेनलेस रिंग थ्योरी है वो सैसे मोहर ने ही दिया था, तो वही आपको समझाना है। फिर डिफाइन एरोमेटिक एमाइंस, देखिए गाइस, जो सेकंड वाला यूनिट है उसमें आप फिनॉल, एरोमेटिक एमाइंस और बेंजोइक एसिड पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन तीनों में से ज़्यादातर चांस तो फिनॉल का है, लेकिन अब AKTU वालों का मूड अब चेंज हो गया तो वो कुछ भी अब दे सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं एक्सप्लेन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। हाँ हाँ गाइस, तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट वो हो जाता है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये पहले चैप्टर में दिया गया है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव में, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगा जल्द से जल्द। फिर ये 20 क्वेश्चन, गिव स्ट्रक्चर सिंथेसिस एंड रिएक्शन एंड यूजेज ऑफ एंथ्रासिन। जैसा कि मैंने बताया ही था कि फिनाथ्रीन, फिनाथ्रीन, एंथ्रासिन और नेफ्थलीन आना ही आना है। तीनों में से कोई एक या तो दो आ जाए। फिर और हाँ गाइस, ये अगर आएगा ये वाला क्वेश्चन, तो या तो 7 नंबर में आएगा या तो 10 में आएगा, पर 2 में आएगा तो फिर कोई बात। डिस्कस डिस्कस इन डिटेल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन। तो ये गाइस देखिए, ये इतना वो इम्पॉर्टेंट है कि मैंने इसको 2 बार जो है लिख दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। और राइट इन डिटेल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में वही जो आता है, जैसे कि पहला हो गया फ्रॉम बेंजीन, दूसरा फ्रॉम डाई हाइलोजन, ऐसे ही फिर उसका एडिशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो सब पूरा जो है आपको समझाना पड़ेगा। फिर व्हाट डू यू मीन बाय फैट, ऑयल एंड वैक्सेज, तो ये आपको बताना पड़ेगा। डिस्कस द केमिकल। तो देखिए गाइस, वो मैंने बताना अभी यही केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल, तो वहीं पे सब लिखना है। हाइड्रोलिसिस हो गया, सफोनिफिकेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, यही सब लिखना है। वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। हाँ गाइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये फिनॉल वाला जब आप पूरा पढ़ेंगे तो उसी में दिया गया होगा। ये बहुत बार आया क्वेश्चन। तो थैंक यू गाइस, और कल आप लोगों का पेपर है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।